दोस्तों जब भी आपको अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाने होते हैं तो आपके लिए सबसे सरल तरीका होता है वो होता है एटीएम से पैसे निकलवाना। तो दोस्तों जब भी आप अपने एटीएम से पैसे निकलवा जाते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं कि आखिर ये एटीएम किसका है, इसको कौन ऑन करता है, इससे कैसे वो पैसे कमा रहे हैं, या फिर आप चाहे तो खुद का एटीएम कैसे लगवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है और हम लोग जानने वाले हैं कि आप कैसे अपना खुद का एटीएम इंस्टॉल करवा सकते हैं, यानी किसी बैंक से फ्रेंचाइजी के तौर पे आप अपना एटीएम कैसे लगवा सकते हैं और वहां से कैसे पैसे कमाने वाले हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग जानने वाले हैं टोटल 5 स्टेप में और जानेंगे कैसे आप खुद का एटीएम लगवाने वाले हैं और कैसे उसे पैसे कमाने वाले हैं। इस 5 स्टेप में सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आप अपने एटीएम का टर्म एंड कंडीशन जानेंगे कि कौन से एटीएम का कौन सा टर्म एंड कंडीशन होता है, किस ब्रांच को अपने एटीएम को अप्लाई करना है, कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, कितना आपको प्रॉफिट होने वाला है और कैसे इसको अप्लाई करने वाले हैं। तो सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपना चाहे तो एक एटीएम का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और वहां से पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सवाल यही आता है कि आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप कौन से ब्रांच का एटीएम लगवाने वाले हैं, यानी कौन से बैंक का एटीएम लगवाने वाले हैं। मार्केट में बहुत सारे बैंक अवेलेबल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, सेंट्रल बैंक और भी बहुत सारे बैंक अवेलेबल है जिसका आप एटीएम चाहे तो लगवा सकते हैं। तो हर एटीएम का लगवाने के लिए कुछ प्रोसेस होता है, कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है, कुछ उसका रूल एंड रेगुलेशन होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है। तो इस वीडियो में हम लोग स्टेट बैंक को टारगेट करने वाले हैं, स्टेट बैंक का डिटेल जानने वाले हैं कि आप कैसे अगर आप स्टेट बैंक का एटीएम चाहे तो लगवा सकते हैं और वहां से पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं क्या उसका टर्म एंड कंडीशन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना आपको प्रॉफिट होने वाला है, कैसे आप उसको अप्लाई करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमारा यही टास्क होता है कि आप स्टेट बैंक का जो एटीएम लगवाना चाहते हैं उसके लिए कुछ उसका रूल एंड रेगुलेशन होता है, उसको आप फुलफिल करें। तो सबसे पहले आपका जो एटीएम का कैबिन होना चाहिए, यानी जहां पे आप एटीएम लगवा रहे हैं तो उसका जो एरिया होना चाहिए वो 50 से लेकर 80 स्क्वायर फुट तक होना चाहिए। उससे कम है तो आपका एटीएम लगने में दिक्कत हो सकती है, उससे ज्यादा है तो वेल एंड गुड है आपके लिए। तो 50 से 80 स्क्वायर फुट का आपका एरिया होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो टर्म एंड कंडीशन यही है कि आपका जो एटीएम लगने वाला है वहां पे 100 मीटर के आसपास किसी स्टेट बैंक का और एटीएम ना हो, यानी 100 मीटर के आसपास कोई स्टेट बैंक का एटीएम होगा फिर भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपका जो एरिया है, जो कैबिन है जहां पे आप एटीएम लगवाना चाहते हैं वो एक साफ सुथरा एरिया होना चाहिए और वहां पे आसानी से लोग पहुंच पाए ऐसा एरिया होना चाहिए। यानी अगर आप चाहें तो ग्राउंड फ्लोर रखिए, उसके लिए बेस्ट होता है। अगर आप सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर रखते हैं तो वहां पे लोग नहीं जाते हैं, तो उसे दो चीजें होता है, एक तो आपका एटीएम व्यर्थ होगा और आपको कमाई भी नहीं होगी। तो आपके लिए ये बेटर होगा कि आप अपना एरिया ग्राउंड फ्लोर पे रखिए, किसी रोड साइड में रखिए जहां पे आसानी से लोग जाए और अपना पैसा निकाल पाए। तो इन चीजों को आपको फुलफिल करना होगा। इसके अलावा आपका जो एटीएम का कैबिन है वहां पे 1 किलोवाट का बिजली खपत होती है, उस हिसाब से वहां पे बिजली का जो कनेक्शन है वो होना चाहिए, 24/7 होना चाहिए। तो आपको ये सिस्टम रखना पड़ेगा कि जहां पे 24 घंटा बिजली अवेलेबल है और वो 1 किलोवाट का जो उसका पावर है वो होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपका जो रूफ है, जो छत है, वो कई बार ये होता है कि कंक्रीट का बना होना चाहिए। अगर आप चाहे तो कोई ऐसे प्लास्टिक रख के कुछ और टेंट डाल के वहां पे एटीएम नहीं रख सकते हैं, उसके लिए कंक्रीट का रूफ होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन चीजों को आपको फुलफिल करना होगा क्योंकि जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो ये चीजें भी पूछता है कि क्या आपका छत कंक्रीट का है या नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ये पहले ही बता दे रहा हूं कि आपका छत ये कंक्रीट का होना चाहिए जिससे कि आपका कोई नुकसान ना हो, और ये एक परमानेंट बिल्डिंग होना चाहिए। आपका जो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में आप एटीएम लगवा रहे हैं वो एक परमानेंट बिल्डिंग हो, यानी कि आप टेंट में नहीं लगवा सकते हैं, किसी प्रकार का बांस का घर है उसमें नहीं लगवा सकते हैं। परमानेंट हाउस होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है। अब हम लोग जानते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगवाना है इस एटीएम को लगवाने के लिए, यानी स्टेट बैंक आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं एटीएम का, तो उसमें कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एनओसी, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यानी कई बार होता है कि आप किसी सोसाइटी के अंदर एटीएम लगवा रहे हैं, कई बार होता है कि आप किसी ऐसे बिल्डिंग अपार्टमेंट के अंदर एटीएम लगवा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि उस सोसाइटी अपार्टमेंट का आपके पास एनओसी हो, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो कि आप वहां पे एटीएम लगवा सकते हैं। तो ये होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा होता है एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट हो या फिर लीज एग्रीमेंट या फिर आपका खुद का जमीन है तो वहां उसका आपके पास डॉक्यूमेंट होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये दो चीजें ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा आपके पास चाहिए पर्सनल डॉक्यूमेंट, यानी अगर आप खुद के नेम पे अपना एटीएम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, लगवाना चाहते हैं, तो आपके पास आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बैंक का खाता, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीजें होना चाहिए। अगर आपके पास एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या फिर बैंक का खाता है तो इनमें से ये सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं ज्यादातर, इनसे आपका काम हो जाएगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट का लिस्ट है जिसमें आपको ये सारी चीजें होना चाहिए, क्योंकि एज प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड लगा सकते हैं, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड वगैरह लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आप खुद का एटीएम लगवा सकते हैं और वहां से पैसे कमा सकते हैं।
अब दोस्तों बात आती है कि अगर आप स्टेट बैंक का एटीएम ले रहे हैं, आपका फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, तो आपके पास पैसा कितना होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से एक फ्रेंचाइजी ले सके और उसे आप लॉन्ग टर्म चला सके और उससे पैसे कमा सके। तो मैं आपको बता दूं, स्टेट बैंक के केस में आपके पास 5 लाख इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। 2 लाख आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है सिक्योरिटी के रूप में, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। वो आपके लिए इसलिए होता है कि आप उसको सही गाइडलाइन को फुलफिल करें। और 3 लाख आपका जो होता है वो होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यानी कि आप एटीएम लगवाइएगा, एटीएम मशीन होगा, उसके अंदर आप अगर आप एसी इंस्टॉल करवाते हैं, फायर का जो आग के लिए जो सामग्री होता है वो इंस्टॉल करवाते हैं, और भी जो सुविधा आप दे रहे हैं उसमें खर्च हो गए 3 लाख। 2 लाख आपका जमा होगा सिक्योरिटी के रूप में। अब दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पे देना जरूरी है कि आपको कई बार होता है कि आप अलग अलग ब्रांच का, अलग अलग बैंक का नियम अलग होता है। तो इस केस में अगर आप 2 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 2 लाख जमा कर रहे हैं, तो ये 2 लाख आपका रिफंड हो जाता है अगर आप कुछ गलती ना करें, कुछ टर्म एंड कंडीशन को ना तोड़े और सही समय पे अगर आप उनके साथ एग्रीमेंट को खत्म करते हैं। तो बहुत बार ये होता है कि अगर आप कई जगह ऐसा नियम है, कई ब्रांच के बैंक के साथ ऐसा नियम है कि अगर आप 2 लाख जमा किए हैं, लेकिन अगर आप आज एटीएम चालू किए हैं, 1 महीने 2 महीने के बाद आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप उसको बंद करना चाहते हैं, तो कई केस में आपका 1 लाख रुपया मिलता है, 1 लाख रुपया नहीं मिलता है, क्योंकि आपने जो टर्म एंड कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं किया है। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर आप एटीएम लगा रहे हैं तो उनके हिसाब से कुछ टर्म एंड कंडीशन हो गए, कुछ महीने कुछ साल का एग्रीमेंट होता है, उसको फुलफिल करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आपको 1 लाख बर्बाद हो सकता है। तो इस केस में आपको ध्यान देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 लाख रुपया आपका डूब सकता है अगर आप समय सीमा से पहले कुछ उल्लंघन करते हैं नियमों को। तो जब भी आप किसी ब्रांच का, किसी बैंक का एटीएम लगवाए तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिए कि 2 लाख अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको ये कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, किन किन बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपका पैसा ना खराब हो। अब दोस्तों बात करते हैं कमाई कितनी होने वाली है, क्योंकि आपने जो एटीएम लगा रहे हैं वो एक ऐसा बिजनेस के रूप में लगा रहे हैं जो आप उससे कोई आपका लिंक नहीं है। आप एक बार इंस्टॉल करवा दिए और उससे आप पैसे कमा रहे हैं, आप कहीं घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप उससे पैसा कमाए, यानी एक बार इन्वेस्टमेंट करके आपने छोड़ दिया है और उससे पैसा आता रहेगा। तो इसमें कमाई कितना होने वाली है? देखिए स्टेट बैंक के केस में अगर कोई व्यक्ति आपके एटीएम से पैसे निकालता है तो 8 रुपया पर ट्रांजेक्शन के मिलते हैं। यानी कोई व्यक्ति गया और उसे आपके एटीएम से पैसा निकाल लिया तो 8 रुपये मिलेगा। और कई बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ बैलेंस चेक करने के लिए जाते हैं, तो उस समय भी आपको पैसे मिलने वाला है, लेकिन वो पैसा 2 रुपया के रूप में होगा। यानी व्यर्थ आपका एटीएम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पैसा चेक करने के लिए जा रहा है, कुछ और काम के लिए जा रहा है जहां पे ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, पैसे नहीं निकल रहे हैं, तो उस समय आपको 2 रुपये मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति पैसा निकाल रहा है तो वहां पे आपको 8 रुपया मिलने वाला है। तो काफी अच्छा रकम है, काफी अच्छा आप कमाई कर सकते हैं। अब मान के चलिए अगर आप कोई व्यक्ति दिन में 200 आपके पास कस्टमर आए, 200 कस्टमर ने आपके बैंक एटीएम से पैसे निकाल लिए, तो इस केस में आपको आराम से 1600 रुपया रोज का मिल जाएगा। तो काफी अच्छा अमाउंट है। इस प्रकार आप महीने का 50,000 तक आराम से कमा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अमाउंट चेक करके जाता है फिर भी आपको 2 रुपया मिलता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 8 रुपया आपका ट्रांजेक्शन पे मिल रहा है, 2 रुपया आपका मिल रहा है बैलेंस चेकिंग वगैरह पे, जहां पे ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है। तो काफी अच्छा प्रॉफिट है इस बिजनेस में। अगर आप एक बार लगाते हैं तो 1 साल के अंदर अपने पैसा रिकवर भी कर सकते हैं और वहां से काफी अच्छा अर्निंग भी कर सकते हैं। अब दोस्तों मेन पॉइंट आती है कि आप अप्लाई कहां करेंगे। कि आपको डायरेक्ट स्टेट बैंक में जाकर अप्लाई करना होगा, किसी मैनेजर से मिलना होगा, किसी ब्रांच मैनेजर से मिलना होगा। तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको कोई कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप किस बैंक का एटीएम लेना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट में जितने भी आप एटीएम देखते हैं अपने आसपास, जरूरी नहीं है कि वो बैंक वालों ने लगवाया है, बैंक वाले का है। वो हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी ने लगवा रखा है, किसी और पर्सन के लिए लगवा रखा है। तो मार्केट में बहुत सारी ऐसे थर्ड कंपनियां चलती है, थर्ड पार्टी कंपनी चलती है जो आपका एटीएम इंस्टॉल करवाती है, एटीएम लगवाती है। तो आज के इस वीडियो में जो बात करने वाला हूं वो कंपनी है इंडिया फर्स्ट पेमेंट। अलग अलग प्रकार की कंपनी आपको मार्केट में मिल जाएगी जिसके जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे रिसर्च करिएगा तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। लेकिन मैं जो कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ, इंडिया वन पेमेंट्स इसका नाम है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप अप्लाई करने वाले एटीएम के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, लिंक पे क्लिक करना है, आपको इसके होम पेज पे आना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। नीचे आपको एटीएम नेटवर्क का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप सजेस्ट लोकेशन पे क्लिक करके आप लोकेशन वगैरह बता सकते हैं। जैसे ही नीचे स्क्रॉल करिएगा तो आपको यहाँ पे मेनली 3 ऑप्शन मिलता है। सबसे पहला ऑप्शन होता है इंटरेस्टेड इन रेंटिंग योर स्पेस, क्या आप अपना जगह रेंट पे देना चाहते हैं। दूसरा है एडवर्टाइजमेंट के लिए, और दूसरा है आप इसके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। तो लेकिन हमारा जो मेन काम है वो है अपना जगह स्पेस जो है उसको एटीएम लगवाना। तो सबसे फर्स्ट वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा ये आपको एक नए वेबसाइट पे ले आएगा, नए वेब पेज पे लाएगा, जहाँ पे आपको अपना डिटेल्स भरना है और अपना ज़रूरी चीज़ें वहाँ पे बताना है।
उसके बाद ये आपको एक इस वेबसाइट पे लेके आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक लोकेशन देना होगा, नियरेस्ट लैंडमार्क जहाँ पे लिखा है वहाँ पे अपना जो आपका लोकेशन है उसके आसपास का कोई लैंडमार्क आपको देना है। उसके बाद आपको जंप पे लोकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स भरना है, जैसे कि आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका शहर, आपका जिला, आपका राज्य, आपका करेक्ट एड्रेस, और नीचे आपको यहाँ पे डायमेंशंस रिक्वायर्ड दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे अपने कैबिन का, अपने जो रूम है उसका यहाँ पे डायमेंशन भरना है, फीट में भरना है। जो भी भरिएगा आप फीट में भरिएगा। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई देगा, सिलेक्ट ऑल, दो जो विच आर रिक्वायर्ड पे आपको यहाँ पे पूछेगा कि क्या आपका छत कंक्रीट का है कि नहीं, क्या आपके पास पावर सप्लाई है, सेपरेट उसके लिए मीटर है कि नहीं, आपका कमर्शियल स्पेस है कि नहीं, क्या अभी वो खाली है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा, आपको यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद नीचे आपसे पूछेगा नियरेस्ट एटीएम बैंक और उस रिक्वायर्ड है और उसका डिस्टेंस। तो आपके आसपास जो भी एटीएम होगा उसका नाम दे सकते हैं, डिस्टेंस वगैरह वहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद सेंड पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा आपका डिटेल उन लोगों के पास चला जाएगा, वो वेरीफाई करेंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे, फिर आपका जो एटीएम का प्रोसेस है आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आप एक एटीएम अप्लाई कर सकते हैं, एटीएम ले सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।